लेकिन आप पूछती हैं तो सुन लीजिए, जब राम राजा हो जाएंगे तो आपका सब बिगड़ जाएगा। हा? बनेगा कौशल्या का, भरत का बिगड़ जाएगा। अच्छा कैसे बिगड़ जाएगा? अरे राम राजा होंगे तो जो आदेश देंगे वही करना पड़ेगा, और कहीं भरत जी कुछ कहेंगे तो उनको जेल में भेज देंगे राम जी, वो जेल काटेंगे और आप दासी बन करके रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, कैकेयी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अपने चलत न आज लगी अनभल काहुक कीन, कहीं अब एक ही बार मोहि देव दुसा दुख दीन। आज तक मैंने किसी का अनबल नहीं किया और एक बार यका करके देव ने इतना दुख क्यों दे दिया? ये कैकेयी को कुचाली मंथरा बुद्धि को भ्रमित कर दी, और जैसे बुद्धि को भ्रमित की कैकेयी वो सांपिन की तरह श्वास लेने लगी। कैकेयी मंथरे क्या है, अब तो ये नहीं होगा जो मैं चाहूंगी वो होगा। मंथरा ने सोचा अब काम बना। शाम का समय हुआ और मंथरा कोप भवन में चली गई, और जैसे मंथरा कोप भवन में जाती हैं डंक पंख अपना फैला दिया कोप भवन में। सबसे बड़ा चाल त्रिया का तो आज कैकेयी कोप भवन में करने लगी। सज्जनों, महाराज दशरथ जी को मालूम पड़ा कैकेयी कोप भवन में चली गई। हाँ कोप भवन में गई, हाँ कोई नया कारण होगा कैकेयी जो कोप भवन में गई है। राजा दशरथ दौड़े और दौड़ते दौड़ते कैकेयी के महल में गए। वहां नहीं थी कैकेयी, कोप भवन के दरवाजे पर बैठी थी मंथरा। महाराज ने पूछा कैकेयी कहाँ है? मंथरा ने कहा कोप भवन में गई। आखिर क्यों? जाकर के पूछ लीजिए, मैं क्या जानूं। राजा दशरथ जी कैकेयी के महल में गए और वहां जाकर के पूछते कि कहीं है तो रानी रिसानी बरसत पानी पते नेवार जी। कहीं है तो रानी रिसानी बरसत पानी पते नेवार मानहो सरोस भुवंग भामिनी विषम निहार जी। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहार। कोप भवन में जाकर के महाराज ने देखा रानी जटा को फैलाए पड़ी हैं। यह है श्री राजा राम यादव निवासी खैरा, इनके द्वारा भगवान के श्री चरण में 501 मुद्रा समर्पित हुआ। जोरदार तालियां। हे मेरी प्राणों से प्यारी रानी, क्यों नाराज हो? किस लिए नाराज हो? तुम्हारे नाराज होने का कारण क्या है? वो राजा हाथ जोड़े विनती करते हैं और वो मानो नागिने फनकारती है। ओ राजा दशरथ बेचारे डर के मारे पीछे हुए। नागिने कहीं डस लेगी तब क्या होगा? अरे तो पास दांत चटचटाने लगी कैकेयी। आज मालूम पड़ रहा है कैकेयी को कि दो बासना रसना दसन धर्म राम ठाकुर देखिए। दो बासना रसना दसन धर्म ठाकुर देखिए। मालूम पड़ रहा है राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिया था, वो उधार था, तो वो 2 वरदान इस समय नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं, और उस दांत से महाराज राजा दशरथ जी को डसने के लिए कैकेयी नागिन का रूप धारण करके दौड़ती। मान तो वासना रसना दसन परम ठाकुर देखिए। तुलसी मृपति भवताप्यता बस काम कहो तो ले गए। तुलसी
पति भवताप्यतापस काम कवन करे कई। राजा दशरथ जी सोचते हैं शायद कामदेव के कारण से इतना नाराज हैं कैकेयी। ओ राजा दशरथ जी फिर बोलते, हे प्रिय सुनिए ना, बार बार कहराओ सुमुख सुलोचन पिक बचन कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकर। अरे प्रिय, हे सुमुखी सुंदर मुख वाली, हे सुलोचन, अनेक उदाहरण देकर के महाराज दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, बताइए तो इतना नाराज क्यों है, कौन सा कारण है, बता दीजिए हमें। किसने अनहित किया? बता दीजिए हमको, अनहित किसने किया? अरे कहो क्या है, रंग कहीं करहु न रे सो, कहो क्या है रंग कहीं करहु न रे सो, और कहो क्या है काहे निकास हो दे सो, कहो क्या है पाहे निकास हो दे सो। कैकेयी बताइए ना, किस गरीब को राजा बना दूं और किस राजा को अपने नगर से निकाल दूं? कैकेयी ने कहा सही है, बोले हाँ। तो कहा कैकेयी ने कि भरत ही रंग कहीं कराहो न रे सो, भरत हिरा कहे करहु न रे सो, और राम ही नृपति निकारहु दे सो। राम हे नृपति निकारहु दे सो। मानो अपने मन में कहती है कैकेयी, हे महाराज जब कहूंगी तब आप नाराज हो जाएंगे, तब तो आपकी जबान बंद हो जाएगी, आप बोल नहीं पाएंगे। मन में कहते कि भरत को राजा बना दीजिए, राम को राज्य से निकाल दीजिए, ये मन में सोच रही कैकेयी। बोली भक्त भगवान की जय हो। सज्जनों, इस प्रकार राजा दशरथ कैकेयी की विनती करते हैं, लेकिन मंथरा ने एक बड़ा सुंदर सीख दिया था। क्या? कि जब तक राम जी का शपथ यानी सौगंध नहीं खाएंगे तब तक तुम्हें कुछ कहना नहीं है। आज नारी के जाल में फंस गए महाराज दशरथ जी, और वो बार बार कहते क्यों नाराज हो, क्यों नाराज हैं, बताइए नाराजगी का कारण। जो मांगोगी मैं दे दूंगा। मांगिए तो, अच्छा मांगू, हाँ मांगिए। कैकेयी ने कहा मांग मांगो पाय कहो पिए, लेकिन कबहु न देहु न लेहु, और देन कहो वरदान दुई तेव पावर संदेह। यही कहते हो, बार बार कहते हो मांगिए मांगिए मांगिए, और दो वरदान देने के लिए कहते, उसको नहीं दिए। हाँ, उसमें भी शंका हमको लगती है, वरदान में भी और क्या मांग लूं, बताइए। राजा दशरथ ने कहा बस, अरे रानी इतने के लिए नाराज हो तो दुई के बदले 4 मांग लीजिए। हम सूर्यवंशी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चला जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। सही, हाँ, जो मांगूंगी सो दोगे। अरे दूंगा, मैं राम प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, राम जी का सौगंध खा करके कहता हूं कि जो मांगोगी सो दे देंगे। अच्छा तो सुनिए महाराज, अब मांगती हूं। मालूम पड़ा कैकेयी उठ करके बैठी और कहती है महाराज सुनिए, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु ये खबर, भरत ही पिता। सुनहु प्राण प्रिय
आप देने के लिए कहते हैं तो यह वरदान पहला हमको दीजिए। क्या भरत राजा हो जाए, राम के बजाय भरत को राजा बना दीजिए। दशरथ जी ने कहा बस बस ठीक, चलो बस इतने के लिए नाराज है। तो मेरा बेटा राम बड़ा होशियार है, बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है, उससे कहेंगे तुम ना राजा हो, भरत राजा हो जाए, वो तुरंत मान जाएगा। चलो हम राम को राजा नहीं भरत को राजा बनाएंगे। दूसरा वरदान मांगिए। कैकेयी ने कहा कि मांगूं दूसर पर कर जोरी और पूर्व हो नाथ मनोरथ मोरे। मांगूं दूसर पर कर जोरी पूर्व हो नाथ मनोरथ मोरे। हाथ जोड़ करके कैकेयी ने कहा महाराज अब दूसरा वरदान मांगती हूँ। जैसे पहले में जो मैंने आशा किया उसका पूर्ण कर दिया उसे, तो ये भी पूर्ण कर देना। मांगिए। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। अरे प्रिय यह क्या कह दिया आपने? ये नहीं कहना चाहिए। मेरे प्राणों से प्यारा दादा राम है। भरत राजा हो जाए लेकिन राम को मेरे आंखों से दूर मत करिए, मेरे बेटे राम को आंखों से ओझल मत करिए। रानी ऐ कैकेयी ऐसा मत कहे। अपने मस्तक पर हाथ रख करके आंख नेत्र को मूंद करके कान में उंगली लगा करके मालूम पड़ा राजा दशरथ जी थके से खड़े रह गए। कौने अवसर का भयो गया नारी विश्वास। जोग से देखन समाय जिम जते ही अबे ध्याना। क्या किया प्रिय तुमने? राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था, पूरी अयोध्या प्रसन्नता में आनंदित थी। आज इतने आनंद में आपने दुख ला करके कहां से डाल दिया, ये तो बताइए। रोने लगे महाराज दशरथ जी। कैकेयी ने कहा क्या बड़ा कष्ट है। हाँ? राम जी को राजा बना रहे थे तब तो हमें उतना कष्ट नहीं, तब आप खूब आनंदित थे। और ऐसे भरत जी को राजा बनाने के लिए कहा, बस आपके होश हवास उड़ गए। हाँ? क्या आपके पुत्र भरत जी नहीं हैं? अरे आप जानते थे मांग लीजिए मांग लीजिए मांग लीजिए मांग लीजिए, बार बार कहते थे। हाँ? मांग लिए। अब तो आपके होश हवास उड़ गए। ये समझते कि सत्य सराही कहे बर देना और जाने हो ले हैं मांग चबेना। कोई खाने पीने वाली वस्तु मांग लूंगी, बस यही जानते थे। हाँ? चलो ठीक है, आप ये कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा वरदान तो मैं नहीं मांगूंगी। दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन राजा भरत जी को मांग लीजिए और राम को वनवास मत भेजिए, यही कहता हूं। कहां तक कहें सज्जनों, श्री रामचरितमानस में लिखा है चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कैकेयी के पैर को पकड़ लिए, गही पानी पांव को पकड़ करके और कहने लगे प्रिया राम को वनवास मत भेजिए। कैकेयी नहीं मानती है। राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं, होश होता है, होश में आते हैं तो राम को रटते हैं। लेकिन कैकेयी को कुछ नहीं मालूम है। रात बीत गई, सुबह हो गया, 10 बज गए। अयोध्या के नर नारी महाराज दशरथ जी के दरवाजे पर आ गए। कहा राजा तो अभी नहीं आए, राज्याभिषेक की तैयारी विलंब हो रहा है।
अब क्या होगा? उधर राम जी ने देखा कि मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी नहीं आए हैं। राम जी सुमंत को भेजा। मंत्री जी बोले हाँ। कहा जाकर के देखिए मेरे पिताजी क्यों नहीं आए। सुमंत गए, दशरथ जी की हालत को देख करके वापस आए। राम सुमंत नहीं आवत देखा। राम जी सुमंत को आते हुए देखे, आदर कीन पिता समलेखा। पिताजी के समान आज सुमंत का आदर किया राम जी ने। फिर उसके बाद में पूछा, सही खबर जब मिली तो राम जी पहुंच गए कोप भवन में। मैया क्या हो गया? कुछ नहीं, अरे आपके पिताजी दो वरदान हमको देने के लिए कहे थे और मैंने उसको मांग लिया, बस ये पागल हो गए। क्या मांगे हो? एक से भरत जी को राजा और दूसरे से आपको वनवास। बस बस इतना ही, तो मैं वनवास चला जाऊंगा। भैया राम, भैया भरत राजा हो जाए, इससे हमसे क्या फर्क है? तो अपने पिताजी को जगाइए। और दशरथ जी को जगाने लगे राम जी। पिताजी पिताजी पिताजी। आंखें खोल करके देखे राम जी सामने। बेटा राम, राम कहकर के और गले में लिपट करके आज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी रोने लगे। राम क्या कह दें? तो मेरे प्राणों में, तुम्हारे में मेरा प्राण समाया है। तू चला जाएगा तो तेरे साथ मेरा प्राण चला जाएगा। क्या कहते कि ये तुम्हारी माँ तुम्हें वन को भेज रही है। राम जी ने कहा, पिताजी ये चिंता छोड़ दीजिए, होनी हो करके ही रहती है। होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जो माता जी ने कहा, इस आदेश को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ, मैं वनवास चला जाऊंगा और आप भैया भरत को राजा बना दीजिए। दशरथ जी ने कहा, नहीं नहीं ये मत कहीं, ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, तुमको आंखों से ओझल नहीं करना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, शांत हो जाइए। राम जी वन जाने के लिए तैयार है। उधर लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा कि बड़े भैया राम जी वन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी अपनी मां के पास पहुंचे। मां क्या है? बड़े भैया राम जी वनवास को जाते हैं मां के और पिता के आदेश से। मैं भी चाहता हूं कि चला जाऊं उनके साथ। अभी कब गए? जब लक्ष्मण जी ने सुना बड़े भैया राम जी वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी दौड़ करके गए, राम जी के पैरों पर गिर गए। भैया राम, बोले क्या है? आप वनवास जाते हैं तो आपका ये दास भी आपके साथ जाएगा, मैं भी जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, देखो हृदय से लगा लिया राम जी ने। भैया लक्ष्मण, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने केवल मुझको वनवास भेजा है, मुझे वनवास जाने को कहा है। आपको नहीं, आप क्यों जाने के लिए तैयार हैं? देखो यही अयोध्या में रहिएगा। इस समय छोटे भैया भरत जी नहीं है यहाँ, शत्रुघ्न जी यहाँ नहीं है, तो जब हम और तुम दो ही हैं और दोनों चले जाएंगे तो पिता की हालत देख लीजिए। इन महाराज पिता का क्या होगा? पिताजी को देख करके तो आप अयोध्या में रहिए। ये है राम जी। लक्ष्मण को समझाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं चलूंगा। राम जी ने कहा नहीं। राम जी से आदेश ना पाए जब लक्ष्मण जी, तब अपने माँ के पास गए। माँ, भैया वनवास जा रहे हैं और मेरी इच्छा है मैं भी वन को जाऊं। माँ सुमित्रा ने कहा, बस बेटा आज तेरा समय बड़ा सुंदर आ गया। तुम्हारे न भाग राम बन जाहि, तुम्हारे न भाग राम बन जाहि, तुम्हारे न भाग राम बन जाहि, तुम्हारे
कछटाई। ये भैया लक्ष्मण क्या है भैया, तुम्हारे ही भाग्य से आज जा रहे हैं राम जी वन को। क्या भाग्य, ये राम लक्ष्मण शेषा अवतारी हैं और नाग की पुत्री सुलोचना जिनको मेघनाद हरण करके ले गया। तो शेषनाग जी ने प्रण किया था एक दिन इस हरण का बदला लूंगा। तो शेषा अवतारी लक्ष्मण जी से उनकी मां सुमित्रा ने कहा आपने जो प्रण किया था आज वो समय पूर्ण होगा, वन को जाओगे तभी मेघनाद से बदला ले पाओगे, और कोई कारण नहीं। राम जी के साथ जाइए। लक्ष्मण जी तैयार हो गए और जब लक्ष्मण जी भी वन को जाने के लिए तैयार तो राम जी ने कहा देखो ये पिताजी का क्या होगा। बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जहाँ आप जाओगे वहां मैं जाऊंगा। सीता जी ने सुना वे मेरे स्वामी वन को जा रहे हैं। सीता जी ये भी राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं और राम जी ने सीता जी को खूब समझाया देखो तुम वन को मत चलिए, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ ना चलिए, अपने माँ मेरे माँ अपनी सासियों की माँ के साथ रहिए, उनकी खूब सेवा करिए, अयोध्या में रहिए, रनिवास में रहिए, वन में तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, वहां मत चलिए। सीता जी नहीं मानती, बहुत समझाया राम जी ने, लेकिन सीता जी ना मानी। तो अंत में राम जी ने बहुत आग्रह किया, तब सीता जी ने कहा कि जी बिनु दे नदी बिनु पारी, जिय बिनु दे नदी बिनु पारी, जिय बिनु दे नदी बिनु पारी। महाराज जैसे आप चले जाएंगे तो इस शरीर से जीव निकल जाए और जल से मछली निकल जाए, जीवित नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार आपके जाने के बाद मैं भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। और जो सास ससुर की बात किया वो वन देवी और वन देवता हमारे सास और ससुर रहेंगे, वहीं जाकर के सेवा उनकी करूंगी। भैया जितने भक्त पंडाल के बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जगह काफी पड़ी है अभी मंडप में, आप समस्त भक्त आके पंडाल में बैठ जाएं। खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, आप सब भक्त अंदर आ जाएं। इसलिए कहा हे महाराज बिना आपके मैं अयोध्या में कैसे रहूंगी। बोली भक्त भगवान की जय हो। आज राम जी सीता जी को समझाए, लेकिन सीता जी भी नहीं मानती हैं, न राम जी मानते हैं, न लक्ष्मण जी मानते हैं, न सीता जी मानती हैं। सब ये वन के लिए वनवासी का वेश धारण करके और वन के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज दशरथ जी को मालूम पड़ा, तभी रो रो करके आज दशरथ जी सुमंत जी से कहा कि राम और लक्ष्मण ये दोनों वन को जाना चाहते हैं, तो एक काम करिए। बोलो क्या करें? कहा रथ लाइए और रथ में बिठा करके मेरे लाल को वन ले जाइए और वन दिखा करके वापस ले आइएगा। राम जी को वन दिखा करके ले आइएगा। सुमंत जी ने कहा ठीक महाराज। नर नारी सब रो रहे हैं, राम जी वनवासी वेश धारण करके अयोध्या से वन को चल दिए। सुमंत जी रथ में बिठा करके राम जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को लेकर के चल देते। अरे पीछे पीछे अयोध्या के नर नारी राम जी
के दौड़े। राम जी कहते बस बस वापस जाइए, कोई वापस नहीं जाते हैं। सुमंत से बोले शाम का समय हो गया है, तमसा नदी के तट पर प्रथम विश्राम कर दीजिए। तमसा नदी के तट पर प्रथम विश्राम हुआ और जब प्रथम विश्राम तमसा नदी के तट पर हो जाता है, उस समय सब नर नारी अयोध्या के वहीं बैठ गए, लेट गए। और जैसे लेट जाते हैं सुमंत जी को राम जी ने बुलाया। सुमंत क्या है? खोज मारी रथ हाँक उताता। अब तो इस प्रकार रथ लेकर के चलिए कि जिससे रथ के पहिए का पहचान भी ना बने। अयोध्या के नर नारी सब सो रहे थे और राम जी को रथ में बिठा करके सुमंत लेकर के चल दिया माँ जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में। सुबह हो गया। अयोध्या के नर नारी जगह एक दूसरे से कहते हैं ना रथ है, ना सुमंत है, ना राम जी हैं, ना लक्ष्मण जी हैं, ना जानकी जी हैं। कहाँ हैं? कहाँ गए? कितनी दूर गए? किधर गए? अब मैं क्या करूं? एक वृद्धावस्था के व्यक्ति ने कहा है चुप हो जाइए, अब क्यों रोते हो? चुप हो जाओ, क्यों रोते हो? अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर। ये भैया यदि हम सब मूर्ख नहीं होते, 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 तो रथ के ही आगे सोते, तो रथ के ही आगे सोते। यदि हम सब मूर्ख ना होते तो रथ के आगे सोते और राम जी हम आगे रथ के पड़े रहते और तब रथ आंक देते तो होते चखना चूर। अब रथ गया राम का दूर, 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 अब रथ गया राम का दूर। अब रथ गया राम का दूर। अब रोना धोना बेकार है, क्यों रोते हो? रथ दूर चला गया, यहाँ से आप लोग वापस अयोध्या को हो जाए। समस्त अयोध्या के नर नारी रोते रोते आज वापस चले जाते और इधर राम जी धीरे धीरे चल करके पहुंच जाते हैं कहाँ? गंगा जी के एक घाट पर। सुमंत जी को वहां से वापस करते हैं। सुमंत जी वापस होते नहीं हैं, लेकिन आज जबरदस्ती सुमंत जी को राम जी ने वापस कर दिया। जब सुमंत जी वापस हुई, निषाद राज से मुलाकात हुई। एक रात निषाद राज के साथ बगीचे में बिताए राम जी। और राम जी जब लेटे तो लक्ष्मण जी राम जी के पैर को दाब रहे थे और निषाद राज धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहा था। राम जी ने कहा, हे भैया ये क्या कर रहे हो? सो जाओ। बोले नहीं महाराज, मैं नहीं सोऊंगा। बोले क्यों नहीं सोओगे? कहा यहाँ जंगल में बहुत बाघ भालू भेड़ियां हैं, आप लोग सो जाएं तो कोई हमला ना कर दे, इसलिए हम पहरा देंगे, आप सो जाइए। मन में विचार क्या था? हमने सुना है अयोध्या के नर नारी इनके साथ में आए थे, तमसा नदी के तट पर पहला विश्राम किए, वो सब सो गए तो रथ लेकर के भाग गए। हम नहीं भागने देंगे, हम जागते ही रहेंगे, तब ये कहाँ चले जाएंगे? हा? ऐसे वो निषाद राज पहरा दे रहा है। तब तक केवट आकर के रात्रि में ही निषाद राज के पास पहुंचा और उनसे कहा, हे महाराज, हमने सुना है कल राम जी आ रहे हैं और इस गंगा के पार जाएंगे, तो आप हमें आदेश दें, केवल मैं नौका चलाऊंगा और कोई केवट कल नौका नहीं चलाएगा, आदेश दे दीजिए। बोले ठीक है, चलो सुबह सुबह आदेश देंगे। अब सुबह आदेश देने के लिए कह दिए। केवट बड़ा प्रसन्न हुआ, भाग गया गंगा के तट तक और वहां बैठा था।
इधर सुबह हुआ तो राम जी, लक्ष्मण जी और माँ जानकी तीनों गंगा जी के घाट पर पहुंचे और वहां पहुंच करके भगवान श्री राम जी केवट के पास पहुंचे। नौका चाहते हैं कि केवट नाव इस पार ले आए और तो उस समय केवट, राम जी इस पार है, केवट उस पार है। और देखा तीन व्यक्ति कोई उस पार है तो नौका लेकर के चल दिया सज्जनों। और जब नजदीक पहुंचा तो पहचान लिया, रात्रि में तो यही तीनों थे निषाद राज के पास। ये छुटका भैया का परिचय दे रहा था निषाद राज से, ये राम जी हैं, ये जानकी जी हैं। राम जी के चरण के धूली लगने से पत्थर की शिला नारी बन गई थी, ये वही है। अब मैं नहीं, नौका नजदीक ले जाऊंगा। केवट बिना बुलाए नाव लेकर के चल दिया। जब नजदीक पहुंचा, राम जी को देख करके नौका नहीं लाता है, रोक लिया। तब राम जी ने कहा, भैया नौका क्यों नहीं लाते हो? पहले तो बिना बुलाए आ रहे थे और अब आप रोक क्यों दिए? मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मय जाना, कहे तुम्हार मरम मय जाना। केवट क्या हो गया? कुछ नहीं महाराज। अरे मांगी जो नाव तो नाविक ने, मांगी जो नाव तो नाविक ने, कि शुरू मन चले की बातें। कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ है, मल्लाह मन चले की बातें। कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ है, मल्लाह मन चले की बातें। हमने सुना है अपने कानों से, क्या रुक गए इसलिए कि हमने सुना है कि चोआ तो सिला भई नारी सुहाई, चोआ तो सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, पाहन ते न काट कठिनाई। हे महाराज, हमने अपने कानों से सुना है कि सुनता हूँ कि यह जादू है प्रभु जी के इस पद पंकज में, और पत्थर में जान डालने की है साथी महान चरण रज में। पत्थर में जान डालने की है साथी महान चरण रज में। हे महाराज, आप नौका मांग रहे हैं और हमें भय लग रहा है। क्या? हमने अपने कानों से सुना है आप रास्ते में आ रहे थे, एक पत्थर की शिला गौतम ऋषि की स्त्री थी अहिल्या, वो पत्थर की शिला थी, आपने चरण की रज लगा दिया, वो नारी हो गई। और आपके चरण की रज से पत्थर की शिला नारी हो गई, तो उस पत्थर से कठोर मेरी नौका नहीं है। और यदि कहीं ये नौका से नारी बन गई तब मेरा क्या होगा? यही प्रतिपालम सब परिवारू, नहीं जानो कछु और खबारू। इसी नौका के चलाने से महाराज मुझे धन मिलता है और मेरे परिवार की जीविका है, और कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये खो गई तब मैं क्या करूंगा? ए महाराज, बार बार आप कहते हैं नौका ले आइए, नौका ले आइए, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसको सुनिए। क्या? कि बिन धोए चरणवा तुम्हार ना
नाथ नैया नालई हो बिना धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालई हो बिना धोए क्या बात है हाँ? क्या बात है बिन धोए चरणवा तुम्हार नाथ नैया नालई हो बिना धोए चरणवा तुहार नाथ नैया नालई हो चाहे रूठो चाहे रूठो करो चाहे प्यार नाथ नैया नालई हो चाहे रूठो करो चाहे प्यार नाथ नैया नालई हो हे महाराज नौका नहीं लाऊंगा कब तक जब तक आप अपना पैर नहीं धुलाएंगे मुझसे। राम जी ने कहा मानो राम जी कहते हैं पैर तो नहीं धुलाऊंगा चाहे जो कुछ हो जाए। केवट कहता आप तुम्हारे मन को जानते हैं। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि उमा हमारा माया काहो न जाना उमा हमारा यह गाहो न जाना। राम जी का मन में कोई नहीं जानता है। लक्ष्मण जी साथ में है फिर भी लिखा कि लक्ष्मण हो यहाँ परम न जाना लक्ष्मण हो यहाँ परम न जाना। अरे केवट कहाय परम मय जाना केवट कहाय परम मय जाना। न कोई मर्म नहीं जानता। ये केवट कहता हम मर्म जानते हैं महाराज आपका बताइए। और केवट कहता सुनिए महाराज आपको उस पार जाना है। राम जी ने कहा हाँ उस पार जाना है। एक काम करिए वो लोग क्या करें। जिस समय आप बामन का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ गए थे मांग्य वो जाय भीख बलि धारे मान्य हो जाय भीख बलि धारे। बाद में 3 लोग चले जा रे बाद में 3 लोग चले जा रे। अब ही मांग नाव कर आही अब ही मांग नाव पर आए। बाद में रघुबर करी हव काही बाद में रघुबर करे हम काहे। पावन रूप छलव बलि राजा पावन रूप छलव बलि राजा। और कीन्हव प्रभु आप सुर काजा आप सुर काजा। जय से बढ़व रूप भगवाना जय से बढ़व रूप भगवान। नाप्यव 3 लोक छलसाना नागवती लोक छलसाना। जब तुम का वही पार है जाना जब तुम का वही पार है जाना। तव अपने मन यहाँ अनुमाना तव अपने मन यह अनुमाना। मांगी नाव न खेवट आना। मागी नाव न केवट आना मांगी नाव न खेवट आना। केवट ने कहा महाराज जैसे आप राजा बलि के यहाँ गए थे छलने के लिए और संकल्प करके जब आपको 3 पग पृथ्वी मिल गया तो आप बढ़ गए और 3 लोग 2 पग में नाप लिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ बढ़ जाइए। हाँ ये तो छोटी सी गंगा है और बढ़ करके आप एक काम करिए वो लोग क्या करें का पगही उठाए के जो धरी देते पगही उठाए के जो धई देते। कावा प्रभु पार तुरंत हो लेते तव प्रभु पार तुरंत होए लेते। जो यहाँ कहावत की संग है नारी जब यह कहावत संग है नारी। अति कोमल आरो अति सुकुमारी अति कोमल अरु अति सुकुमारी। और जो यहाँ कहाव लखन लघु भाई जब यह कहाव लखन लघु भाई। दासुलाज करते रघुराई दासुलाज करते रघुराई। यही उठाई गोद लई लेते यही उठाई गोद लई लेते। यही उठाई गोद लई लेते यही उठाई गोद लई लेते। तुरत ही राम पार होई लेते तुरत ही राम पार
सोचा, केवट ने सोचा महाराज जैसे बढ़ गए थे बलि को छलने के लिए उसे बढ़ जाइए, हाँ? और एक पाँव इस पार और एक पाँव उस पार उठा करके रख दीजिए, उस पार हो जाओगे। दूसरी बात, ये देव विचार करें कि साथ में सीता जी हैं और छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, इनकी लज्जा करते राम जी, तो सीता जी को गोदी ले लेते, पत्नी है, और लक्ष्मण जी की उंगली पकड़ लेते, बस इस पार हो जाते। लेकिन तब तो वहां कुछ नहीं किया भगवान। बोले क्यों? केवट ने कहा कि हृदय में सोच हो तो सोच ये आड़ी गंगा, हृदय में सोच हो तो सोच ये आड़ी गंगा, हृदय में सोच हो तो हो मुझे आड़ी गंगा, हृदय में सोच हो तो सोच ये आड़ी गंगा, हमारे तेरे दोनों के अगाड़ी गंगा, हमारे तेरे दोनों के अगाड़ी गंगा। अरे धुले जब तक ना धुले जब तक ना मन का बिगाड़, नाथ नैया ना ले बिना धोए चरनिया तुहार, नाथ नैया ले हो बिना धोए, आहा बिना धोए चरणवा तुहार, नाथ नैया ले हो बिना धोए चरणवा तुहार, नाथ नैया ले हो। हे महाराज, जय जय। जब तक पैर नहीं धुलवाओगे तब तक मैं नौका नहीं लाऊंगा। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, क्या बात है भाई? हाँ? बहुत विलंब से आप खेल कर रहे हो। बोले राघवेंद्र सरकार की बड़े ध्यान से सुनिएगा। केवटने का पाँव नहीं धुलवाओगे क्या? हाँ? राम जी मानो सर नीचे कर लीजिए। केवट ने कहा हे महाराज यदि पाँव नहीं धुलाना है तो एक बात मेरे से कहा, यही घाट ते दो थोड़ी का दूर आहे, काटिलो जल था दिखाई अजू, पर से पग धोरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समो जाई हो जो, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका क्या ही भांति जियाई हो जू, अपर मारिय मोहि बिना पग धोए, और नाथ न नावो चढ़ाई हो जू। महाराज चाहे कुछ भी हो जाए मार डाले, लेकिन मैं बिना पांव धुले उस पार नहीं, नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा और उस पार नहीं ले जाऊंगा। भगवान राम ने उस समय एक बात और विचार किए, क्यों नहीं सीता जी को गोदी लिया, लक्ष्मण जी को उंगली पकड़ाया कि एक तरफ के वट सुखदाई, एक तरफ के वट सुखदाई, चितवत पंथ प्रभु ही भय आए, चितवत पंथ प्रभु ही भय आए, एक तरफ लक्ष्मण लघु भाई, एक तरफ लक्ष्मण लघु भाई, दासुलाज करते रघुराए, दासुलाज करते रघुराए, ऊपर तपत है सूर्य करारे, ऊपर तपत है सूर्य करारे, नाथ में बाबा लगाए हमारे, नाथ में बाबा लगाए हमारे, जंटिल मैन न रहे भगवान, जंगल मयन न रहे भगवान, मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना। आज के जमाने के राम जी नहीं थे, बाबा जी बैठे हैं और नाती अपने धर्म पत्नी को मोटरसाइकिल पर बिठा लेकर बाजार चला गया। राम जी कहते केवट मेरी तरफ देख रहा है, लक्ष्मण भैया साथ में हैं और ऊपर सूर्य भगवान जो हमारे रिश्ते में बाबा लग रहे हैं वो तप रहे हैं। कैसे हम ये केवट जो कहता है वो कैसे कार्य करके दिखाऊं? केवट ने कहा ये महाराज ये नहीं करोगे? बोले नहीं। तो एक बात सुनिए कि जनकपुर जब गए रघुराई, जनकपुर जब गए रघुराई, मग में मुनि ने शिला दिखाए, मग में मुनि ने शिला दिखाए, एक शिला पूछव रघुनाथा, एक शिला पूछव रघुनाथा, तब सब चरित कहव मुनिनाथा, तब सब चरित कहव मुनिनाथा, चरण लगाए कही हो सनाथा, चरण लगाए
चवको नाहे धन प्रभु तुमको चवको नाहे पूछव जासु भई सो नारी पूछव जासु भई सो नारी अति विचित्र है कथा तुम्हारी अति विचित्र है कथा तुम्हारी वयसय मय अब वयसय प्रभु मय मन अनुमाना वैसय प्रभु मय मन अनुमान मागी नाव न केवट आना मागे नाव न केवट आना मागी नाव न केवट आना मागे नाव न केवट आना। हे महाराज एक नहीं अनेक कारण केवट मन में विचार विचार करके कहता है। और आज राम जी से कहा हे महाराज पत्थर की नारी अहिल्या तो मुक्ति पा गई अपने पति के पास चले गए तरनी हो मुनि घरनी हो जाई बाट परे मेरी नाव उड़ाई। और यदि ये मेरी नौका उड़ जाएगी तब क्या होगा हा? देखो हंसने के लिए एक बात कहते हैं यहाँ पर केवट ने कहा महाराज एक नारी हमारे घर में बैठे एक नौका नारी हो जाएगी तो घर में दो दो नारी हो जाएगी हा? जा सकते हो दौड़ करके आइएगा घर में दो दो नारी हो जाएगी। और जब दो नारी हो जाएंगे तो बच्चे को और अपनी पत्नी को इसी नौका को चला करके उनका पेट भरना पोषण करता हूँ। और जब ये नौका मेरे नारी हो जाएगी तब मैं क्या करूंगा। दो नारी हो जाएगी तो एक बात कोई होगा तो भाई नाराज नहीं होना ये हसन के लिए कह रहा हूँ। एक लाला जी थे तो लाला जी ने एक विवाह किया तो बड़ी स्त्री के कोई पुत्र ना पैदा हुआ तो उनसे कहा यदि आपका आदेश हो तो मैं दूसरा विवाह करूँ बोले कर लीजिए। दूसरा विवाह करके लाए तो नई का नई नई आई थी लाला जी कचहरी चले जाए और यहाँ दोनों पत्नी में झगड़ा हो आवे तो घर के पड़ोसी कहें ये तो लाला जी आप कचहरी चले जाते हैं और यहाँ दोनों नारियां आपकी लड़ती हैं। लाला जी हाथ जोड़े है शांत रहिएगा पुरनका से कहे तुम्हारे ये कहने से मैंने विवाह किया था अब तुम न लड़ो। वो कहीं मैंने लड़ती है नयिका लड़ती है नयिका को समझा कर पुरनका लड़ती है वो नयिका पुरनका की झंझट में लाला परेशान रहे। एक दिन लाला जी गए कहाँ गए एक दिन लाला जी गए प्रधान जी के पास। प्रधान जी बोलो क्या बात है। कहा हमारे घर चल करके बंटवारा करा दीजिए। चलो ठीक है। प्रधान जी आए नयिका को बुलाए पुरनका को बुलाए लाला को बिठाए सबको बिठाने के बाद में कहा आज से आधा धन नयिका का और आधा धन पुरनका का लाला अपने तनख्वाह से खाए। अच्छा बोलो नयिका मंजूर है। नयिका ने कहा नहीं मंजूर है लाला को भी बांटी है। लाला जी ने कहा महाराज नहीं आ रहा और आधा धन को चीर दीजिए क्योंकि विवाह मैंने तो किया है दुर्गति मेरी होनी चाहिए। प्रधान के 5 अकल सज्जनों सबसे ज्यादा होती है। प्रधान जी कुछ समय चुप थे उसके बाद ने कहा बस बस आज से एक हाथ एक पैर एक आंख एक कान आधा सिर आधा मुख आधा पेट आधी पीठ नयिका का और ऐसे आधा पुरनका का। लाला एक दिन नयिका के यहाँ भोजन करें और वहीं रहें और एक दिन पुरनका के यहाँ भोजन करें वहीं रहें। अब नयिका ने कहा मंजूर है। लाला नयिका के यहाँ ड्यूटी खूब सेवा हो घी चपोरी रोटी कपकाए रहे मोटे ताजे लाला नयिका के यहाँ ड्यूटी वो बड़े सुंदर ढंग से भोजन कराए। एक महीना के बाद लाला प्रधान जी को मिले। प्रधान जी ने कहा कहिए श्रीवास्तव जी। अरे देखो प्रधान जी आपने बांट दिया हमको मोटे ताजे हो गए कहीं हंस खत्म हो गया। वो प्रधान जी से कह करके बेचारे घर में आए मानो नजर लग गई। नयिका चली गई नई नई आई थी अपने मैके। अब पुरनका अकेली बची। जिस दिन पुरनका की ड्यूटी हो लाला जी को भोजन कराएं और सेवा करें और नयिका की ड्यूटी में एकादशी हो जाए। न चाय मिले न भोजन मिले न नाश्ता मिले सबकी एकादशी 15 दिन के बाद आती थी और लाला जी की दूसरे दिन एकादशी खड़ी। लाला के आधे सिर में तेल लगा दे बाल संवार दे
एक आंख में काजल लगा दें, एक आंख छोड़ दें, लाला कचहरी जाए सब वहाँ हंसें। अभी तक हम लोग जानते थे कि लाला के कागज में ही ग्राम समाज होती है, अब तो इनके शरीर में भी ग्राम समाज होने लगी। लाला लोगों से पूछे भाई देख करके आपको हंसती क्यों? तो एक रोज एक ने कहा अपना मुख दर्पण में देखिए। वो लाला जा करके देखे तो एक आंख में काजल लगा है, ग्राम समाज खड़ी है। लाला उस समय कचहरी से शाम को आए घर और सुबह जब तैयार हुए, नयका लेकर के काजल तैयार हुई तो कहा, पुरनका काजल लेकर के तैयार हुई तो कहा दोनों आंख में लगा दीजिए। नहीं, अपने आंख में काजल लगाऊंगी और उनकी आंख को छूंगी नहीं। बड़ी विनती किया तुमने, पुरनका दोनों आंखों में काजल लगा दिया। लाला कचहरी गए और शाम के समय जब लाला कचहरी से आए तो देखा नयका झोला लिए खड़ी रहे। नयका ने कहा आधे दरवाजे पर हमारे कूड़ा है, सफाई नहीं हुई है, आधे आंगन में कूड़ा है, सफाई नहीं हुई है, और हमारे आंख में काजल क्यों लगा दिया? हा? पुरनका तुम क्या हमको सोचते हो छोटे घराने की हैं? हाँ, मेरे आंख में काजल लगा दिया। लो अब तुमने मेरे आंख में काजल लगा दिया तो देखती हूँ तुम्हारे आंख की क्या गति करती हूँ। दौड़ते दौड़ते चली गई, वड़िया बीनने वाला ले आई। कहो सुच्चा आंचल के नीचे दबाए रहे और जैसे कहा हे पुरनका तुमने मेरे आंख में काजल लगा दिया तो अपने आंख में लो सोचा भोंक दिया। लाला लगे रहे, नहीं का पुरनका कहा है काजल आंख ले गया। दौड़ करके आए, बेचारी उस सुज्जा को निकारी, मलहम पट्टी किया और उसके बाद में कहा नहीं का तुमने मेरे आंख में सुज्जा भोंक दिया तो लो तुम्हारे आंख में भी ये लीजिए। आंख थी लाला की, दो पत्नी मिल करके दोनों बल्ब फ्यूज कर दिया। लाला ने कहा विवाह मैंने किया था तो दुर्गति मेरी, लेकिन सच में कोई लाला जाति नहीं है। लाला माने लालच, हंस तो नहीं है लेकिन ये बड़ी सुंदर ढंग से समझिए। लाला माने लालच, हमेशा ला 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 करते हैं, लालच है। जब तक ये वाह चक्षु फोड़ी नहीं जाएगी, बाहरी वस्तु देखने वाली आंख जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक दिव्य चक्षु नहीं खुलते, और जब दिव्य चक्षु अंतर आत्मा के चक्षु नेत्र खुलते हैं तब परमात्मा का दर्शन होता है। केवट ने कहा महाराज ये नौका मेरी तर जाएगी और नारी हो जाएगी तब क्या होगा? हे महाराज वैसे तो पद कमल तो क्या आप चाहते दाम से कि मैं उतरा ही लूंगा? नहीं उतरा नहीं लूंगा। पद कमल धोय चढ़ाए नाव नाथ उतरा ही चाहो। पद कमल धोय चढ़ाए नाव नाथ उतराए चाहो। मोहि राम रावण आन दशरथ तपत सब साथी कहो। मोहि राम रावण आन दशरथ तपत सब साथी कहो। आज केवट ने कहा हे राम जी जब तक आप पैर नहीं धुलवाओगे तब तक मैं आपका आपके पाप का सौगंध खा करके कहता हूँ, पैर नहीं धुलवाओगे तो नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा, उस पार नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हो आज तक मेरे बाप का नाम मेरे सामने नहीं लिया किसी ने, ये जाति का केवट मेरे सामने मेरे बाप तक चढ़ गया। लो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो अपने दाहिने हाथ को तरकस में ले जाने लगे लक्ष्मण जी कि बाण निकाल करके मार दो इस केवट को। अब केवट ने देखा लक्ष्मण जी अपना दाहिना हाथ तरकस में ले जा रहे हैं, देख लिया केवट ने तुरंत राम जी से कहा कि बारू तीर मारे लखान पे जब लगी ना पाव पकारी हो। बारू तीर मारहु लखान पे जब लगी ना पाए पखारी हो। बारू तीर मारहु लखान पे जब लगे न पाए पखारी हो। तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी
है हमको बाण मार दे, मैं मर जाऊं। अच्छी बात है, अब मर जाऊंगा तो आप फंस जाएंगे। राम जी ने कहा कैसे फंस जाऊंगा? कहा जब कोई किसी व्यक्ति को मार देता है और जज के सामने पेश होता है तो केवल 4-5 बात पूछी जाती है। जज पूछता है क्यों मारा गया, तो बता दूंगा पांव धोने के लिए। किसने मारा? लक्ष्मण जी ने। कहां पर मारा? गंगा जी के घाट पर। किसके सामने मारा? अपने बड़े बड़े भैया राम जी के सामने। बस मेरा तो बन जाएगा, बच्चे हमारे छोटे हैं और आप ये लक्ष्मण हमको मार देंगे तो आज 1 घंटा 2 घंटा आप नहीं रुक सकते हैं और तब तो कई दिन रुकना पड़ेगा हमारे यहाँ। मानो डर के मारे लक्ष्मण जी तर्कस से हाथ नीचे लाने लगे। नहीं भैया, नहीं मारूंगा, ये नहीं फंसना चाहता, मैं तुमको नहीं मारूंगा, जाओ जाओ हमको आओ नौका पर बिठाओ, ले जाओ। और केवट ने कहा राम जी अब तो मैंने तय कर लिया है कि आप पांव धुला लेंगे तो भी आपको नौका पर बिठा करके उस पार ले जाऊंगा और तुलसी माने तुम्हारे साथ में जो स्त्री है वो और दास माने आपका जो सेवा करने वाला वो, इन दोनों को नौका पर बिठा करके उस पार नहीं ले जाऊंगा। मानो राम जी ने आंखों के इशारा से कहा नहीं भैया, ये दोनों मेरे साथ हैं, नाराज मत होइएगा। तो केवट ने तब कहा जब तक पांव नहीं धुलवाओगे तब तक महाराज तब लगी ना तुलसी दास नाथ कृपालो पार उतारी हम। तब लगी न तुलसी दास नाथ के पार पार उतारे हम। तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हम। तब लगी न तुलसी दास नाथ के पार पार उतारे हम। महाराज जब तक आप पैर नहीं धुलवाओगे तब तक तू से तुम्हें और ला से लक्ष्मण, सी से सीता, इन तीनों को ये दास उस पार नहीं उतारेगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आयन चितय जान की लखन तन। केवट की अटपटी वाणी को सुन करके राम जी सीता जी के और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके हंसने लगे। क्यों? अरे सीत मानो कहते हैं ए सीता जी लक्ष्मण जी, जब ये केवट कछुआ था पूर्व जन्म में और हमारे पांव को छूने के लिए आ रहा था तो लक्ष्मण जी की तरफ शेष जी की तरफ जाता था तो शेष जी नीचे गिरा देते थे। सीता जी जब तुम्हारे तरफ जाता था तुम इसको नीचे गिरा देती थी, एक पांव नहीं दिया था तुमने तब। और अब आज ऐसा सुंदर समय है कि तुम दोनों देखते रह जाओगे और ये केवट दोनों पैर लिए जा रहा है। बोलिए भक्त भगवान की जय। कोई बस नहीं चलेगा तुम लोगों का। अब रोक लीजिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोयर जहि तव नाम न जाए, सोयर जहि तव नाम न जाए, सोई कर जहि तव नाम न जाए, सोई कर जहि तव नाम न जाए, सोई कर पेग आनु जल पाए पखारो, पेग आनु जल पाए पखारो, होत विलंब उतारी अपारो, होत विलंब उतारे पारो, होत विलंब उतारी अपारो, होत विलंब उतारे पारो, होत विलंब उतारे पारो। वही जिससे तुम्हारी नौका बच जाए और हमें विलंब हो रहा है, जल्दी से लाइए जल और मेरे पाँव को धोइए, पाँव को धुलिए, उस पाँव उतारिए। केवट ने कहा बस बस, यही तो मैं कहलवाना चाहता था आपसे। अब रुक जाओ महाराज, बैठ जाओ, आता हूँ। इतना कह करके केवट भागा, पहुंच गया अपनी पत्नी के पास। प्रिय प्रिय क्या है? राम जी प्रसन्न हो गए और हमसे अपना पाँव धुलाने के लिए कह दिए हैं। वो केवट की पत्नी लगी रोने, क्या करूं, आज मेरे पास यदि सोने और चांदी का बर्तन होता तो उसमें राम जी के पाँव को धुलती, लेकिन नहीं बर्तन है। केवट ने कहा बस पगली कहीं की, सोने चांदी के बर्तन होते तो मैं नहीं राम जी के पाँव को उसमें धुलता। काठ का बर्तन लाइए, काठ का। बोली हाँ, बोले हाँ।
लाऊं? लाइए कठौती ले आओ कठौती। क्यों उठने का? नहीं कठौती मत लाइएगा। क्यों? कि यदि कठौती मामा हुई है लल्ली, कठौती मम होई है लल्ली, घूमब ब्याह में गल्ली गल्ली, घोड़ब ब्याह में गल्ली गल्ली। कठौती लाओगी और कहीं वो कठौती राम जी के पैर के धूल लगने से लड़की हो गई, तब तो हमें विवाह ढूंढना पड़ेगा गली गली।